एवरीबडी क्लास 8 की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 2 बेटा, और 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, कार्यपत्रक 2। और आज हम करने वाले हैं पाठ। पिछले कार्यपत्रक 1 से हमने बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, इस बारे में पढ़ा। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता और बाद में उनमें रंग भर देता। अब आगे, उससे आगे हम पढ़ेंगे। ये हम कार्यपत्रक 1 में ये वाली कहानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसके वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में ही वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बड़ा सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते उससे अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। नए शब्दों से परिचय। मचिया जिस पर वो बैठता था रोज़ और मुझे भी मचिया पर बैठाता था, यानी कि जो मुझे यहाँ पर लेखक है, तो मचिया है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली से बनी छोटी सी चौकोर खाट, छोटा सा पीढ़ा सा होता है बच्चे, और जिसको ऐसे खूंटे से होते हैं और उस पर ऐसे बैठा ये ऐसे 4 पाए होते हैं, इसको बोलते हैं मचिया। ठीक है बच्चे। मनिहार बोलते हैं ऐसी लोगों को जो चूड़ियाँ बेचते हैं। पैतृक मतलब पूर्वजों से, पुराने ज़माने से। वस्तु विनिमय मतलब चीज़ों को पैसे में न खरीद कर वस्तु के बदले वस्तु लेना। कसर यानी घाटा पूरा करना। सोच कर लिखिए, आप अपने मित्रों या भाई बहन में किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं? बताइए कैसे करते हैं आप अपने मित्रों या भाई बहन में? कई बार हम दोस्तों के साथ चीज़ों के बदले चीज़ें ले लेते हैं। हम कहते हैं तुम मुझे पेंसिल दे दो, मैं तुम्हें इरेज़र दे दूंगा। ऐसी बातें हम आपस में करते हैं। तो इस प्रकार हम वस्तु विनिमय करते हैं। चीज़ों के बदले चीज़ लेना, चीज़ों के बदले चीज़ लेना। स्कूल में भी हम करते थे, घर पे तो रोज़ ही करते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बदलू गांव की स्त्रियों में कांच की चूड़ियां पहनकर क्यों गुस्सा होता था? क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था और उसे लगता था कि कांच की चूड़ियां पहनना अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि उसे लगता था कांच की चूड़ियां पहनना अच्छी बात नहीं होती है, उसको बड़ा गुस्सा आता था। कांच की चूड़ी यहाँ पर लिखा भी है, उसको ऐसे कैसे लिखिए। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो यदि किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता, क्योंकि उसे लगता था कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं होती।
कहानी में किन पंक्तियों में आपको लगता है बद्दू को अपने काम से बहुत प्यार था? क्यों लगता है उसको ऐसा? देखिए पढ़ते हैं। देखिए एक तो वो लाइन थी ना कि वो उसको ऐसे देखता है जैसे नववधू, वो लाइन बड़ी अच्छी थी जिससे पता चलता था कि वो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर रोज लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े जो बनाता, पूरा जोड़ा बना लेने पर बोले बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इस लाइन से हमें पता चलता है कि बदलू को अपने काम से कितना प्रेम था। ठीक है बच्चे। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरे छांटिए। देखिए यहाँ पर कुड़ना, अंदर ही अंदर कुड़ना यानी परेशान होना। अंदर ही अंदर कुड़ना यानी परेशान होना। एक मुहावरा ये हो गया बच्चे। बुढ़ जाता था जरा सी, उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना तो शायद इन्होंने बताया है। लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना, है ना। यहाँ पर इन्होंने लिखवा दिया है कसर पूरी करना। ये देखिए कसर पूरी करना यानी कसर निकालना। कसर निकालना यहाँ पर हमने सब शब्द अर्थ में देखा। कसर निकालना क्या होता है? घाटा पूरा करना। कसर निकालना क्या होता है? घाटा पूरा करना। ये भी बच्चे क्या है? एक मुहावरा है। यही है शायद, और भी कोई मुहावरा आपको दिखाई दे तो बताइएगा, बाकी मुझे लगता है यही मुहावरे हैं। चलिए अगला। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग होती है, कैसे लिखिए। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। आप अपने घर में कैसे उठते हैं, सुबह उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले आप अपनी दिनचर्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपनी दिनचर्या, जो आप अपने घर में करते हैं अपनी दिनचर्या लिखिए। और फिर यहाँ पर मान लो आप मामा के घर, नाना के घर, चाचा के घर, बुआ के घर गए हैं, तो वहाँ पर उनके घर की दिनचर्या कैसी होती है वो लिखिए। तो आप इस तरह से आप अपनी दिनचर्या लिखेंगे कि सुबह आप क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके और दूसरों की दिनचर्या में कितना अंतर है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। कोई डाउट हो तो अपनी क्लास टीचर से पूछिएगा या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं बच्चे अगली वर्कशीट के। बाय बाय।